अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया, मैं बीमार हूँ। वो लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए, देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है और उन बुतों ने उस खाने को छुआ तक न था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी ताकत से कुल्हाड़ा मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। लोग जब वापस लौटे तो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया। कौम के लोगों ने मशवरा किया कि सबको जमा करो और इब्राहीम को बुलाओ और उसे सजा दो। सब जमा हो गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बोला गया, ए इब्राहीम, हमारे बुतों के साथ ये हरकत तुमने की है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके टुकड़े टुकड़े किसने उड़ाए हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो सब सोच में पड़ गए। फिर कहा, ए इब्राहीम, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि ये बोल नहीं सकते? अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफा ना दे सकें और ना ही नुकसान पहुंचा सकें? ताज्जुब है तुम पर और उन पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। तुम उनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद अपने हाथों से तराशते हो। क्या तुम में बिल्कुल अकल नहीं? लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी वो लोग अपने कुफ्र पर डटे रहे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर लिया। फिर उन लोगों ने एक मैदान में कई दिन तक खूब सारी लकड़ियां जमा की और उसमें आग लगा दी। जब आग खूब भड़क उठी तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उस आग में डाल दिया। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ने आग से फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। चुनाचे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो ठंडी हो गई। आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकती, इसलिए क्योंकि ये भी अल्लाह की मखलूक है और इसकी कुदरत भी अल्लाह के पास है। इसलिए जब आग को अल्लाह की तरफ से ठंडा होने का हुक्म हुआ तो वो ठंडी हो गई। आग ने न इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए और न जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ वो रस्सियां जलाईं जिनसे आग को बांधा गया था। लोग आग के आसपास इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलता हुआ देखने के लिए खड़े थे, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नाज से आग के दरमियान बैठे हैं। लोग इस मौजज़े को देखकर हैरत ज़दा थे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद भी लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। पूरे बाबिल शहर के लोग कुफर ही पर डटे रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका ये रवैया देखकर नाउम्मीद हो गए कि इससे बढ़कर ये कौन सा मौजज़ा देखना चाहते हैं। उस वक्त बाबिल पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। जब उसके पास इस मौजज़े की खबर पहुंची तो उसने अपने दरबार में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेश करने का हुक्म दिया। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में पूछा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को ले आओ। फिर उसने एक को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को माफ कर दिया और कहने लगा कि देख लो, मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और मेरे हुक्म से उन्हें जिंदगी मिलती है। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू उसको मगरिब से ले आ। इस पर नमरूद के पास कोई जवाब न था। फिर उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर शाम की तरफ चल दिए। यहाँ पर उन्होंने अपने चचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से शादी की और यहीं रहने लगे। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे। ये लोग रात को इबादत करते थे क्योंकि सितारे रात को दिखते हैं। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों के साथ निकले और एक चमकते हुए तारे को देखकर मजाक में बोले कि ये मेरा रब है। फिर जब वो तारा छुप गया तो बोले कि ये मेरा रब कैसे हो सकता है जो छुप जाए।
اگلی رات انہوں نے چاند کو دیکھ کر بولا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب دن ہوا اور چاند چھپ گیا تو بولے یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دن کے وقت کسی کو اپنے رب کی حاجت ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ ان باتوں سے ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے تاکہ وہ لوگ غور کریں۔ پھر جب دن ہوا اور سورج نکلا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے یہ بھی رب کہلانے کے لائق نہیں، یہ سب تو مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے۔ میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی کیا اور کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر جا پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بہت حسین اور جمیل ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ اور پتہ کرنا کہ اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے، اگر وہ اس کا شوہر ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا، ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیج دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام سے کہا اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا تم میری بہن ہو۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ اس روح زمین پہ میرے اور تمہارے سوا کوئی ایمان والا نہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنے محل میں بلا لیا۔ جب اس نے سارہ علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تو سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور دعا کی برکت سے اس بادشاہ کا ہاتھ جم گیا۔ وہ بری طرح چیخنے لگا اور اس کے سارے ملازم آ گئے۔ یہ دیکھ کر سارہ علیہ السلام ڈر گئیں اور سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ یہ سوچیں گے کہ